बड़ी बड़ी साधनाओं से निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, वो गुरु कृपा से सहज में हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा कटाक्ष से निर्विकार स्थिति आने लगती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ऐसा भाव बिरले की होता। गुरु तो लाखों बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले होंगे। गुरु को मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले, गुरु के वचन मानने वाले तो कोई बिरले होंगे। समझ पाए? तो गुरु के अंग संग रहने से ही कृपा अनुभव आती है, जैसे कोई नहीं, गुरु के वचन का पालन करने से। अंग संग सेवी होने पर भी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तो बिल्कुल वो उसको ना ब्रह्म बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। और गुरु की आज्ञा है कि लाखों कोस दूर रहो और हमारी आज्ञा पे चलो, तो वही हो जाएगा। अगर अंग सेवी है और आज्ञा का पालन करता है तो क्या कहना है। वो अंग सेवी है और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो निश्चित समझो वो प्रॉपर्टी का अधिकारी बन सकता है, लेकिन अंदर की गुरु की संपत्ति का नहीं। वो तभी अधिकारी होगा जब गुरु के वचनों के अनुसार चलेगा। लेकिन गुरु की आंतरिक संपत्ति का अधिकारी लूट ले जाएगा दूसरा, जो उनकी आज्ञा पे चल रहा है, उनको अपना परब्रह्म मानता है। वो कहीं भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कहीं भी हो, वो बाजी मार देगा। वो नजदीक लेते रहते हुए भी नहीं ले पाएगा और दूर रहते हुए ले जाएगा। क्योंकि गुरु के वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही सेवक है। जो गुरु के शरीर की सेवा करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो अनाधिकारी है। वो गुरु की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की अंग सेवा उनकी इच्छा के अनुसार हो रही, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है तो सजयति सजयति, वो संपूर्ण त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो गुरु की अंग सेवा नहीं है, लाखों शिष्य होते हैं तो नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन है तो वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अपने सारे दैनिक कार्यों को करते हुए, गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए गुरु आज्ञा में चल रहा है तो गुरु कृपा पात्र को बोध हो जाएगा। अच्छा, गुरु के शरीर की सेवा प्रधान, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं शरीर त्यागी होते हैं, शरीर की सेवा का उनका प्रधान महत्व नहीं। उनका है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम भगवत प्रेम को प्राप्त हो, तो उनकी बात मान लो। बात नहीं मानते और तुम उनकी लंगोटी धो दे या चला धो दिया, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते, अवहेलना करते हो, उनके विपरीत चलते हो, वो गुरु कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। जो सच्चे मार्ग के पथिक है कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। अगर शरीर सेवा कर रहे हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए पाया जाता है कई ऐसे चरित्र आते हैं महापुरुषों के कि उनकी सेवा में रहे और उन्हीं को जहर दे दिया। तो वो प्रॉपर्टी दृश्य में है इसलिए सेवा में हो, संपत्ति दृश्य में है इसलिए सेवा में हो। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर तो नजर आज्ञा पालन करने वाला कर पाता है। तो इसलिए प्रधान बात है, आवश्यक है गुरु जी की चरण सेवा। सेवा का अंग है गुरु जी के वस्त्र धोना, गुरु जी के जूठे पात्र। जी सब शिष्यों का ऐसा भाव रहता है कि ये सब करें, मतलब अपने गुरुदेव के चरण। हाँ, भाव तो सब करेगा, लेकिन खास बात है गुरु की आज्ञा पालन करना। जैसे गुरुदेव को साष्टांग दंडवत ऐसे सब ना, तो फिर वो कई बार इस बात को कहा कि देखो दंडवत करना खास बात नहीं है, हमारे पास आना खास बात नहीं है, खास बात है हमारी बात मानना, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, बस ठीक। कोई भी सच्चा भगवत प्राप्त महात्मा कभी भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उनकी आज्ञा भगवत प्राप्ति के लिए ही होती है, धर्मशास्त्र सम्मत होती है। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो कोई भी गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते। पैर दबाओ आप, रबड़ी रसगुल्ला और कपड़ा लत्ता, ये तो सब पार्थिव वस्तु है, कोई गुरु इन पर प्रसन्न थोड़ी होगा। वो तो प्रसन्न होगा अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए। प्रायः देखा गया है बड़े बड़े महापुरुषों को कि आज्ञा पालन में ही वो दृढ़ हैं कि अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं तो आप हमारे शिष्य नहीं हो, आप हमारे नहीं हो। आज्ञा पालन हो रहा तो लाखों कोस दूर है और भगवत प्राप्ति कर लिया, गुरु कृपा प्राप्त बन गया, ऐसा देखा गया। जी।